technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. When leader of opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi said he was fighting the Indian state, it wasn't a slip, it was a strategy. A strategy that reveals itself again and again in Congress MP's words. In his latest interview to a foreign publication, Rahul Gandhi said, and I quote, Congress party's strategy is to challenge the integrity of India's electoral system by building public pressure. The BJP, quick to latch on, calls it an attack on India's democracy and a reflection of the grand old party's real agenda. लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का एक इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम जो इंडिया का है उस पर सवाल उठाया है। न केवल सवाल उठाया, उन्होंने कहा है कि रिगिंग भी हो रही है और ये चलते हो रही है मोदी गवर्नमेंट के अंडर। किस तरीके से इस इल्जाम को देख रहे हैं, प्लस जो सवाल उठाए गए हैं इलेक्टोरल सिस्टम पर इंडिया के। देखिए, जब लोकसभा का सत्र चला था, मानसून सत्र, तभी ये इस विषय को लेकर के आए थे। फिर एक बार ये विदेश गए, तब भी उन्होंने चुनाव आयोग की वर्किंग पर निराधार आरोप लगाए थे, कोई बेस नहीं था। फिर इन्होंने महाराष्ट्र की सूची को लेकर के चुनाव आयोग को एक लेटर लिखा, तो चुनाव आयोग ने पूरा उनको जवाब दिया। वो चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया उसको देख ही नहीं रहे। और भारत की जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं जो अच्छा काम कर रही है, उनको बदनाम करने में ये हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा लगे हुए हैं। लेकिन जनता सब देख रही है जी, जनता इनके साथ नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी ने फिर उठा दिया है बेरोजगारी का मामला, और बेरोजगारी के साथ बेरोजगारी इसीलिए है कि चुनाव जालसाजी से जीता गया है। सी कर देना चाहिए। ये CWC नहीं है, ये BVC भारत विरोधी कमेटी है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का फाइनेंशियल टाइम्स में छपा हुआ एक उनके साथ संवाद है, इंटरव्यू है, जब उसको मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये कोई LOP, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये इस प्रकार के बयान दे, ये तो संभव नहीं है। हां, अगर LOP का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा और लीडर ऑफ पाकिस्तान है, तब तो यह संभव है कि इस प्रकार का इंटरव्यू फाइनेंशियल टाइम्स, एक विदेशी अखबार को दिया जाए कांग्रेस पार्टी के युवराज और शहजादे के द्वारा। और इसीलिए मैं इसको कहता हूं, ये CWC नहीं है, ये BVC है, भारत विरोधी कमेटी। क्योंकि इस इंटरव्यू में वो कहते हैं ना, राहुल गांधी जी कई दिनों से कह रहे थे मैं हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब, वो सारी सुतली बॉम्ब निकली, पर एक बॉम्ब ऐसा एक्सप्लोड कर दिया है कि जो सेल्फ डेटोनेट हो चुका है। और वो सेल्फ डेटोनेट इस प्रकार से हुआ है कि राहुल गांधी इंटरव्यू में बोलते हैं विदेशी अखबार से, विदेशियों से बात करना उनको पसंद है, भारत के अखबारों से और भारत के मीडिया से कब बात करेंगे। कहते हैं कि राहुल गांधी सेड दैट हिज पार्टी स्ट्रेटेजी इज टू चैलेंज द इंटेग्रिटी ऑफ इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम बाय बिल्डिंग पब्लिक प्रेशर। इसको नोट कीजिए। राहुल गांधी ने विदेशी अखबार को बोला कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है कि हम चुनाव आयोग और चुनावी प्रणाली की विश्वसनीयता के खिलाफ एक विरोध पैदा करेंगे, प्रमाण के आधार पर नहीं, नॉट ऑन बेसिस ऑफ प्रूफ बट ऑन बेसिस ऑफ प्रोपेगेंडा टू बी स्प्रेड अमंग्स द वाइडर पब्लिक। यह तो कन्फेशन है और सेल्फ डेटोनेशन है कि राहुल गांधी के पास कोई प्रमाण नहीं है, तो माहौल बनाना है। और भारत की चुनावी प्रणाली, पूरी दुनिया में जहां पर चुनावी प्रणाली का हमारा बजता है डंका, तो BVC, भारत विरोधी कांग्रेस, पैदा करना चाहती है शंका। और आगे भी कुछ लिखा है इस आर्टिकल में। आप लोगों ने तो केवल एक ही लाइन देखा है, सुबह से मैं देख रहा हूं। आगे सुनिए, इसी आर्टिकल में, इसी इंटरव्यू में क्या लिखा है। गांधी एंड द कांग्रेस पार्टी डिड नॉट प्रोवाइड एनी एविडेंस
to show who was behind the alleged manipulation and that it was on a large scale enough to affect the election results. ये फाइनेंशियल टाइम्स बोल रहा है. मतलब राहुल गांधी जी कह रहे हैं फाइनेंशियल टाइम्स से कि लुक, आवर एजेंडा इज वेरी क्लियर, हमारा एजेंडा बड़ा साफ है कि हम इलेक्टोरल सिस्टम की इंटेग्रिटी को ही, उसके अंदर के कॉन्फिडेंस को शेक करना चाहते हैं, नॉट बाय प्रूफ, नॉट बाय सबमिटिंग द प्रूफ टू सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में जाकर साबित करने के बेसिस पर एक प्रोपेगेंडा पब्लिक में तैयार करने पर. और वही अखबार उसको पैराफ्रेज करता है और कहता है कि हाउएवर गांधी हैज नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड एनी प्रूफ. Gandhi provided what seemed to be sample evidence from elections in states in Karnataka and Maharashtra, but the FT was unable to verify the evidence. Meaning, राहुल गांधी ने जो एविडेंस प्रस्तुत भी किया है अभी तक पब्लिक डोमेन में, जिस अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने भी कह दिया कि वी कैन नॉट वेरीफाई कि ये एविडेंस जो राहुल गांधी पेश कर रहे हैं, क्या ये पेश करते हैं, ये एविडेंस है भी रेलेवेंट, या ये एविडेंस जो है वो इंपॉर्टेंट इनफ है कि इस पूरे बड़े एलिगेशन को प्रूव किया जाए. पर एलओपी का बयान आप सुन लीजिए. एलओपी का बयान है, गांधी स्ट्रैटेजी इज, पार्टी स्ट्रैटेजी इज टू चैलेंज द इंटेग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम बाय बिल्डिंग पब्लिक प्रेशर. उसके आगे भी राहुल गांधी का आखिरी बयान में इसमें पढ़ना चाहता हूं. गांधी कोट कर रहे हैं राहुल गांधी को, वी आर प्लेइंग द गेम ऑफ मास मोबिलाइजेशन, दैट इज द ओनली वे वी हैव. गेम, आपके पास इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाने के लिए कोई प्रमाण या कोई प्रूफ नहीं है. जब आपसे कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट में इसको पेश करो तो आप कर नहीं पाते हो. जब आपसे कहा जाता है कि इसको लेकर आपके बीएलए ने क्या किया, आपके बाकी के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या किया, उसका कोई प्रमाण या जवाब नहीं है, तो राहुल गांधी के लिए आंबेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान की व्यवस्था के तहत संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के हिट एंड रन एलिगेशंस लगाना एक गेम है. राहुल गांधी इज सेइंग दैट वी आर प्लेइंग द गेम ऑफ मास मोबिलाइजेशन. इट्स बीन कोटेड बाय एफटी. आई एम नॉट सेइंग व्हाट इट इज कमिंग इन माय माइंड. दिस इज कोटेड बाय द एफटी. एफटी इज कोटिंग कि वो इंटेग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम को पब्लिक प्रेशर से चैलेंज करना चाहते हैं, और एफटी ने उनको कोट किया है कि वी आर प्लेइंग द गेम ऑफ मास मोबिलाइजेशन. उनके लिए ये एक मास मोबिलाइजेशन का गेम है. मतलब कि प्रूफ प्रमाण हो ना हो, माहौल बनाकर देश के लोगों को भड़काने का प्रयास करना है. ये राहुल गांधी विदेशी अखबार को कह रहे हैं एट अ टाइम जब पूरी दुनिया में माना जाता है कि आर इलेक्शन सिस्टम इज द बेस्ट. उस समय पर राहुल गांधी कहते हैं कि मैं इलेक्शन सिस्टम के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहता हूं. और कोई ये पहला ऐसा बयान नहीं है राहुल गांधी का. जनवरी 2025 राहुल गांधी सेज वी आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट. मार्च 2023 विदेशी धरती पर, why is Europe and US oblivious to how a huge chunk of democracy in India has come undone? May 2023 India is not a nation. September 2024 Sikhs are not free to wear turbans and kada in India. उसके बाद उन्होंने भारत की सेना पर भी एक टिप्पणी की that the Indian armed forces is being beaten up, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि no Indian speaks like this. 2023-24 में उन्होंने जुडिशरी को लेकर भी विदेशी धरती पर इस प्रकार की अनर्गल बिना कोई प्रमाण के टिप्पणियां की है. तो पूरा का पूरा मतलब यह है कि राहुल गांधी इज ए सीरियल ऑफेंडर. और राहुल गांधी जो है वो सीडब्ल्यूसी के नहीं, वो बीवीसी भारत विरोधी कमेटी के सदस्य के रूप में भारत की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ किस प्रकार से एटम बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोड करना चाहते हैं, ये इसका एक और प्रमाण है. और इसीलिए इट विल नॉट बी टू मच टू से कि ये आईएनसी नहीं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आज से इसको कहना चाहिए एएनसी, एंटी नेशनल कांग्रेस. ये कांग्रेस जो है ये एंटी नेशनल कांग्रेस है. मोदी विरोध कीजिए आप, बीजेपी का विरोध कीजिए आप, पर मोदी विरोध करते करते सेना का विरोध सुप्रीम कोर्ट फटकारता है. भारत की संप्रभुता का, सॉवरेनिटी का विरोध कि भारत में हस्तक्षेप हो जाए. संवैधानिक संस्थाओं का, जो आंबेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान है, उसकी
बनाई गई संवैधानिक संस्थाओं का विरोध, वो भी विदेशी धरती पर जाकर, फ्रॉम इलेक्शन कमीशन टू जुडिशियरी, इंडियन स्टेट का विरोध, सनातन का विरोध, किस प्रकार की बातें सनातन को लेकर कही गई है, भारत की संस्कृति का विरोध, विदेशी धरती पर जाकर अनर्गल टिप्पणियां करना, यह भी राहुल गांधी ने किया है। तो कुल मिलाकर मोदी विरोध में उतरते उतरते देश विरोध में उतरना और इस प्रकार की टिप्पणी करना, इसको मैं कहता हूं राहुल गांधी की असली समस्या जो है, आप गलत समझते हो, इट्स नॉट विथ ईसीआई। राहुल गांधी की असली समस्या है ईएमआई। ईएमआई मतलब एंटाइटल्ड मानसिकता ऑफ इंदिराज ग्रैंडसन। ईएमआई का मतलब है इमरजेंसी मानसिकता ऑफ इंदिराज ग्रैंडसन। 50 वर्ष पहले इंदिरा जी ने भी यही कहा कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। तो यदि उनके खिलाफ कोई कोर्ट ने टिप्पणी की या कोई फैसला सुनाया तो इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा दी, क्योंकि उनके लिए परिवार मोर इंपॉर्टेंट देन संविधान। और आज उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए यदि राहुल गांधी जी कोई केस हार जाए, यदि राहुल गांधी जी कोई चुनाव हार जाए, यदि राहुल गांधी जी किसी जगह पर वो सफल ना हो पाए चुनाव में, तो वो पूरी की पूरी व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। और उनके परिवार तंत्र पर जब खतरा मंडराता है तो वो संविधान तंत्र को और लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं। पैरेलल वही है। 50 साल पहले इंडिया इज इंदिरा, 50 साल बाद राहुल इज अबाव इंडिया, राहुल इज अबाव संविधान। तो राहुल गांधी जो है वो भारत की चुनावी प्रणाली या भारत की न्याय प्रणाली के खिलाफ माहौल बनाएंगे और उसके खिलाफ कॉन्फिडेंस शेक करेंगे बिना कोई प्रमाण के। और इसीलिए राहुल गांधी को जेन जी ने तो रिजेक्ट कर दिया। अभी 2 दिन पहले उन्होंने जेन जी से आह्वान किया कि जेन जी कम एंड सपोर्ट मी, आई एम इन सपोर्ट ऑफ जेन जी। तो दूसू से लेकर एचसीयू तक जेन जी ने तो कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया, उल्टा क्लीन स्वीप हुई है दूसू में भी एक तरीके से, क्योंकि चौथा कैंडिडेट जो जीता है एनएसयू का एक कैंडिडेट, वो ओरिजिनली एबीवीपी का ही बताया जाता है। और जो एचसीयू में तो क्लीन स्वीप हो गई, जहां पर तमाम इनके विपक्षी जो लोग हैं वो एक साथ आते हैं। तो ना राहुल गांधी के साथ जेन जी बची, और कल तो मैंने देखा कि कांग्रेस की जेन ट्री भी नहीं बची है। मनीष तिवारी जी का तो लेख आपने देखा ही होगा, वो जो उन्होंने ट्विटर पे लिखा है। मनीष तिवारी जी तो कह रहे कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट को जेन एक्स, जेन वाई, जेन जी कोई जनरेशन बर्बाद नहीं कर सकता। तो ना इनके साथ जेन जी, ना इनके साथ जेन ट्री, ना ये जनमत का सम्मान करे, ना इनके साथ कोई संगत में रहने को तैयार, केवल जनपद के आधार पर इस प्रकार से अपने परिवार तंत्र को हमेशा ऊपर रखना। और इसीलिए इनके साथ केवल एक ही बचा है, जेन डी, जनरेशन डायनेस्टी, जनरेशन दरबारी, जो इनकी एंटाइटलमेंट मानसिकता को सहन करता है। मित्रों, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए कि किस प्रकार से आज जो उन्होंने ये वक्तव्य किया है, जो खुलासा किया है इन्होंने, क्या उस पर वो बोलेंगे कि ये गेम है आपके लिए इलेक्शन कमीशन पर अनर्गल आरोप लगाना? क्या ये आपके लिए महज एक स्पोर्ट है कि आरोप लगाओ, हिट एंड रन करो, भाग जाओ? और इसीलिए आप देखिए, महाराष्ट्र में इन्होंने आरोप लगाए, सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हुआ। इन्होंने अभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया, मद्रास हाईकोर्ट का फैसला आ गया। इन्होंने हरियाणा में कुछ आरोप लगाए, तो इन्हीं की नेता है कुमारी शैलजा, उन्होंने बोला कि कोई इसमें गड़बड़ी नहीं हुई है, हुड्डा जी की वजह से हम चुनाव हारे। अभी राष्ट्र में